चलिए जी, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, स्कूल चले हम। जी हाँ, मुझे पता है फिलहाल तो बच्चों का स्कूल से वापस आने का टाइम हो रहा है, कुछ बच्चे तो वापस भी आ चुके हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे ना स्कूल, मतलब अकेले नहीं जाएंगे क्योंकि जा रहे हैं साथ में अनस रशीद भी, यानी कि सूरज सा। अब ये स्कूल जा रहे हैं, अकेले अकेले जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, तो चलिए इनके साथ स्कूल चले हम, जरा देख के तो आए अनस के स्कूल के दिन कैसे वो रीलिव करते हैं। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। वो पल वो किस्से जीने चला हूं, उन रास्तों पर फिर से निकल पड़ा हूं। मुझे पहचान दिलाकर पीछे रह गए थे जो रास्ते, उन रास्तों पर चलकर उन्हीं यादों को फिर से जीने चला हूं। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे एक सुहाना सफर, बचपन से लेके अभी तक का सफर। तो स्कूल चले हम, मेरे साथ आपका दोस्त अनस राशिद। आइए। उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा, मैं अपने पंख को खोलूं, मजा तो आए उड़ने का। मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आजमा जरा। आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कर लिया मुझसे दोस्ती, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मेरे बचपन के किस्से बड़े अजीब हैं और बीतते पल की तरह यादें भी पीछे छूट गई हैं। वो यादें जब अम्मी स्कूल के लिए मुझे तैयार किया करती थी और मेरी बाजी जिसका हाथ थामकर मैं स्कूल जाया करता था। और न जाने ऐसी कितनी यादें हैं जो आज भी मुझे हंसा जाती। तारे ज़मीन पर, कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे हम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की जड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे जैसे मन मुझे जब स्कूल के लंच ब्रेक में मैं अपनी बाजी की क्लास के सामने उसका इंतजार करता था कि कब मेरी बाजी अपनी क्लास से बाहर आए और मुझे
मेरे 50 पैसे मिल जाए। वो तो एक पीरियड पहले ही छुट्टी हो जाती है। अब इसने क्लास से झाँक कर, बाजी अभी तू रुक जा, बाजी अभी तू रुक जा, मैं देती हूँ। तो क्लास से बाहर निकल कर पहले हमने हाफ मतलब 50 पैसे इसको देने, 50 पैसे इसे देने। कुछ 33 साल पहले जब मैं छोटा सा स्कूल जाना शुरू किया था तो अम्मी मुझे तैयार करती थी, लेकिन अम्मी का जो स्टाइल था ना मुझे तैयार करने का, बहुत ही अलग था। ये मुझे कंघी कभी नहीं करती थी, मेरे हाथ में कंघी थमा देती थी और बोलती थी ले बेटा अपनी कंघी कर ले, ठीक है। और खाने पीने का भी कुछ नहीं, फिर चुपके से अब्बू से मैं 10 पैसे लेके जाता था। ये कभी नहीं कुछ करते थे अपने आप, देर में सबसे आगे मैं रहूं, सबसे आगे मैं रहूं, ऐसे करता करता जल्दी से चला जाता था। जल्दी उठता था, सुबह सबसे पहले बाथरूम में ये जाता था कि मैं जल्दी चले जाऊं। जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो इतने सारे बच्चे थे, एट ए टाइम सबको एक ही बाथरूम था हमारे। ये जो इसके अम्मी है एक्चुअली इसी ने पढ़ाया लिखाया है। मैंने मेरा काम कुछ नहीं था। इनको तसल्ली थी, हाँ मुझे इत्मीनान था कि मेरा बेटा सही जा रहा है। जो अब लम्हात है ये बड़े ही। आज लगभग 22 साल बाद मुझे मेरे कदम फिर से यहाँ एक बार ले आए हैं, लुधियाना से करीब 40 किलोमीटर दूर मालेर कोटला, जहां मेरे बचपन की यादें हैं। मेरा स्कूल, जिसे मैं तो कुछ सालों के लिए भूल गया था, लेकिन मेरे स्कूल ने मुझे कभी नहीं भुलाया। और इस बात का सबूत है ये बोर्ड, जहां शाइनिंग जेम्स में मेरा नाम लिखा हुआ था और जिस बात से मैं अब तक अनजान था। बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। तो जो स्कूल ने सबसे पहले मुझे जो रिवॉर्ड दिया है वो मेरा नाम जेम्स बोर्ड पे लिख के दिया है, जिसका मुझे बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूँ, मन से बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जब मैं एबीपी की टीम के साथ जैसे ही स्कूल में एंटर किया 24 साल के बाद, तो मैंने देखा तो एबीपी की एक मेरी स्वीट सी फ्रेंड निशी ने मुझे दिखाया कि अनस तुम्हारा नाम उधर लिखा है, इज़ इट यू? सो आई सेड यस, लेट मी कंफर्म इट, इट्स मी, मोहम्मद अनस, टीवी आर्टिस्ट। So I felt proud, and I felt so responsible that okay, I have to continue this journey forever. आज मेरा स्कूल भले ही बदल गया है, लेकिन आज भी मुझे वो पल याद हैं जब हम सब अपने अपने घर से गोनी लेकर जाते थे और क्लासरूम में उसे बिछाकर उसी पे बैठा करते थे। सपने मेरे हौले हौले अंगड़ाइयां ले रहे ठहरे हुए। 877 पे उसको हमने एनरोल किया था और एडमिशन नंबर उसका 877 है। और आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 1992 में वो हमारे यहाँ दाखिल हुआ और अभी तक वो हमारा स्टूडेंट चल रहा है। क्यों न जाने मेरे ताया जी इसी स्कूल में एक टीचर थे, पर सच कहूं तो उस बात का फायदा मुझे कभी नहीं मिला। बाकियों को दो, लेकिन उसी गलती में मुझे 4 डंडे मिलते थे। मैं कुछ नहीं बोलती थी, इसको ही जो कहने इसके को हम कुछ नहीं, इसके अगर हिमायत करते फिर और आगे बढ़ता। जो हिमायत करती इसकी हिमायत करती, इसको पाव करती, मैं ऐसी ये बोल रही है कि मुझे बढ़ावा नहीं देती थी, हमेशा कभी बढ़ावा नहीं। खैर, आज इस वक्त का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि यहां आने पर किसी की नजरें थीं जो मुझे दूर से खड़ी होकर देख रही थी। कुछ पलों के लिए तो मैंने भी उनको नहीं पहचाना, पर जब थोड़ा पास गया तो नजरों के सामने आते उनको गले से लगा लिया। और ये वो बूढ़ी आंखें हैं जो मुझे दूर से पहचान तो नहीं पा रही थी,
लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारे हिंदी के टीचर बशीर सर हैं, जिन्हें सालों बाद देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। I'm so excited, I'm so overwhelmed, I'm so happily touched कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं इतनी ऊँची जगह जाके फिर भी थोड़े स्कूल याद ही रहा जिस करके ये बशीर सर हैं, ये हमारे टीचर हुआ करते थे लेकिन अभी रिटायर हो चुके हैं। दसो तुसी अपने बारे दसो जी। मैं उरे 1961 तो कम कर रहा जी स्कूल के 61 से काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम बेहतरीन स्टूडेंट में इनका शुमार था। रूठे बच्चे की हंसी जैसे मस्ती तो है इनकी जब रग रग में समाई हुई थी। मैं बहुत ही शाय था, जो देखो इन्होंने मुझे ऑफ स्क्रीन देखा है, मतलब स्कूल के क्लासरूम में नहीं देखा। और मस्ती तो जैसा बोला कि रग रग में थी। चलिए अब मैं आपको अपनी क्लास दिखाता हूं, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई तो करता था, लेकिन अंदर की बात यह है कि कभी कभी अपने ताया जी की मार के डर से, इस झरोके से मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल से बाहर भाग जाया करता था। सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है, पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है, कुछ है जुनून सा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अपने क्लासरूम में। वो एक बहुत ही मिस्टीरियस रूम था और आज भी अभी भी है, मतलब जहाँ पे वो कुछ यादें जुड़ी हुई हैं और जहाँ पे हमने वो शरारतें की हुई हैं। तो आइए ज़रा आप मुझे फॉलो करते करते मेरे पीछे पीछे आई। मैं कहूँ और तू आ जाए, बहलाए हर दूरी शर्माए, तू साथ है हो दिन रात है, परछाइयाँ बदला। ये कमरा मतलब 24 साल बाद इस कमरे में घुसा हूँ। 24 साल का 23 साल का जो राज है वो आज इस कमरे में, मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। मुझे ये कमरा बहुत ही अलग कमरा है, मतलब इतना मॉडर्न नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न हुआ है। जैसे कि यहाँ पे फ्लोर पे जो अभी आप डेस्क देख रहे हैं, ये डेस्क नहीं थे, तो हम अपने घर से घोनी लाते थे, घोनी का टुकड़ा लाते थे और हम अपने अपने हिस्से की बिछा के उस पर बैठा करते थे। और ये ब्लैक बोर्ड की बजाय ग्रीन बोर्ड हो गया है। सबसे पहले मैं आपको उस दोस्त से मिलाता हूँ। ये मेरा भाई भी है, ताया जी का लड़का है और आपने काफ़ी SBS के सेगमेंट्स में इसको देखा भी होगा, ईद वाले सेगमेंट में खासकर, जो मुझसे पैसे छीन रहा था। ये इंतसाब है अजहर, ये फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, क्रिकेट टीम। ये क्रिकेटर है। और आसिफ अक्सर किताबों में और गानों में और गज़लों में पाए जाते हैं। एक नसरीन मैडम, हम उनको नसरीन मैडम बोलते थे, वो थी जी। उन्होंने हमें बहुत प्यार से, बहुत गुस्से से, बहुत आंखों में जो गुस्सा होता है ना, वैसे नहीं मारा, लेकिन आंखों में जो गुस्सा होता है वैसे हमें पढ़ाया। उनकी आंखों से ही हमें डर लगता था। उनकी आंखों से डर लगता था। फेवरेट सब्जेक्ट भाई इन सब को तो मैथमेटिक्स होगा, डेफिनेटली मैथ है ना। बिल्कुल मैथ। और अब तो मेरा भी मैथमेटिक्स बन चुका है, क्योंकि मुझे पता है उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी नकल मारी जाती है और नंबर भी उसी में अच्छे आते हैं। नकल मारने से वो सबसे इजी है। When you smile for me, the world seems alright.
छोटी बात क्या थी कि बाकी सबको मुर्गा बना के अगर 4-4 डंडे पड़ते थे तो हमारे 8 पड़ते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डबल होते थे। कम से कम डबल, उससे ज्यादा हो सकते थे। अगर 3 बाकी हो गए तो हमारे 6। मतलब ताकि ये ना उनको गुस्सा था कि मेरे भतीजे होते, मेरे भांजे होते, तुम ये गलती कर रहे हो, तो हमारी डबल पिटाई होती थी। मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, मतलब ग्रीन बोर्ड पे लिखा है, दिस रूम इज स्टिल फुल ऑफ मेमोरीज विच आर अनफॉरगेटेबल। डर, उस्तादों का डर, पढ़ाई का डर, मार का डर, शरारत, जो मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी नौटंकी हम कैसे करते थे, लड़ाई, आपस में गुत्थम गुत्थी बहुत होते थे, लड़ाई बहुत होती थी, और फिर भी हमें बहुत इत्तेफाक और बहुत ही प्यार था, जो कि आज भी बना हुआ है। फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, ये सब तो आजकल के खेल हैं, लेकिन हमारे स्कूल में इन सब खेलों के अलावा एक और भी खेल खेला जाता था, अखरोट का मुकाबला। अखरोट खाने का नहीं, बल्कि अखरोटों से खेलने का मुकाबला। लो जी, मैंने अपना काम कर दिया है, सारे के सारे अखरोट मेरे हो चुके हैं। मतलब या तो मेरे पेट में जाएंगे या फिर दूसरे की पॉकेट में जाएंगे। मतलब 3 उसके थे, 3 मेरे थे, और जैसा कि उसने बताया कि इसको निशाना लगाना है, मैंने सीधा निशाना उस पर लगा दिया बिना दूसरे किसी अखरोट को टच किए, तो सारे के सारे अखरोट मेरे। स्कूल और मैदान में खेलने के बाद हम दोस्तों का दिन तब तक खत्म नहीं होता था जब तक 25-25 पैसे मिलाकर चाचा के हाथ की स्पेशल चाय नहीं पीते थे। और आज फिर से 10-10 रुपए जोड़कर इस चाय का मजा दुगना हो गया है। जोश है, अब होश है, और है जुनून सा मिला, जैसे रास्तों ने पार। ये हम दोस्तों का अड्डा हुआ करता था, अभी भी है। मतलब आप देख सकते हैं कि 24 साल के बाद भी आज भी हम चाचा के हाथ की चाय पीने आए हैं। होने को है खुद से दोस्ती, होने को है जिंदगी यार सी, होने को है ओ अब तो नई सुबह, होने को है ना 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 ना। और इन्हीं 22 सालों बाद मेरी आंखों के सामने वो पल भी आ गया जहां मैंने पहली बार सुरों में अपनी आवाज पहचानी थी और अमिताभ जी का फैन बनकर शराबे की एक्टिंग भी की थी, जो आज भी स्कूल से जुड़े लोगों को याद है। जब भी ये स्टेज पे आते थे एकदम अनस अनस होने शुरू हो जाती थी, सब बच्चे क्लैपिंग करते। एक बार मुझे याद है जब उनको रोल दिया गया तो इनको थोड़ा सा शराबी वाला रोल दिया गया था। जब स्टेज पे आए थोड़ा सा इनका फटा हुआ कपड़ा वगैरह जब इन्होंने एकदम एंट्री की तो सब अनस भाई, मैं भी छोटा था, मैं साथ में बैठा हुआ था, इन्होंने मुझे उठा लिया उस वक्त। जब से लेकर आज तक मुझे ये याद है। पृथ्वीराज चौहान से लेके सूरज राठी तक का सफर तो आपने पहले ही देख लिया था।
पर यह कहानी अनस राशिद की कहानी है, जहां मैं किसी किरदार के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। ये सारे किस्से जो मैंने आपको सुनाए हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे दिल में कहीं दब के रह गए थे, और आज आप सबको खुद से मिलवाने के लिए मैं उन्हीं रास्तों पर फिर से लौट आया हूं, जहां पुराने लोगों से मुलाकातें तो हुई, पर कई पुरानी यादें मैंने फिर से जी ली। वो यादें जो मेरे लिए बेहद कीमती हैं। गले लगा ले, गले लगा ले।